नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और आज का थंबनेल देखे तो आप समझ ही गए हो भैया हम क्या बताने वाले हैं आपको। फोरक्लोजर, लोन फोरक्लोजर क्या होता है, फोरक्लोजर चार्जेस क्या होता है, जो फोरक्लोजर चार्जेस है वो किन किन लोनों में लगता है, किन किन लोनों में नहीं लगता है, और जिन जिन लोनों में लगता है क्या उसमें कुछ हमको डिस्काउंट वेव ऑफ हो सकता है कि बैंक आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वीडियो को स्किप मत करना भैया, पूरा देख लो। स्किप कर दोगे बढ़ा बढ़ा के तो बीच में कोई इंपॉर्टेंट बात रह जाएगी। और एक बात, घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो, देश की काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ी कंपनी एंजल वन में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहां जाओ खोल लो यार। 10 मिनट लगता है, कोई ज्वाइनिंग कोई एनुअल चार्ज नहीं है, एकदम फ्री है आप लोग के लिए, फ्री फ्री फ्री। तो जाइए खोल के आराम करिए, ट्रेडिंग करिए। नहीं भी करना है कोई बात नहीं, चार्जेस नहीं लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो शुरू करता हूँ। फोरक्लोजर, लोन फोरक्लोजर होता क्या है भैया। फोरक्लोजर ऐसा शब्द में है कि आपने कोई लोन लिया और उसको आपको जो आपको समय दिया गया है, टेन्योर दिया गया है, उससे पहले क्लोज कर देना। कई बार होता है हम लोन ले लेते हैं, फिर कहीं से पैसों का अरेंजमेंट हो जाता है तो उसको हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि भाई को ईएमआई का सरदर्द नहीं चाहिए, या तो हमको कोई और लोन लेना होता है, वो वहाँ पे ओब्लिगेशन आ रहा होता है, उसकी वजह से आपको पूरा लोन अमाउंट नहीं मिल पा रहा होता है। तो अब जान लें कि पहले हम जान लेते हैं फोरक्लोजर चार्जेस कहाँ पे नहीं लगते हैं। आरबीआई ने, एनएचबी ने बोल रखा है भैया बैंकों को ले मत लेना फोरक्लोजर चार्जेस, वरना बैठे डंडा लेके। वो होते हैं भैया होम लोन। होम लोन में क्या क्या आता है, आप घर खरीदते हो, आपको घर बढ़वाना, यानी एक तल्ला है दूसरा तल्ला बनवाना है, आप लग गया घर पुराना हो गया है, चलो कंस्ट्रक्शन लोन या रिनोवेशन लोन ले लेते हैं। इस रिनोवेशन लोन में पूरा घर पुताई उताई, एक कमरा और बढ़ा दिया, बाकी चीज़ें करवा दी, टाइल्स वाइल्स मार्बल लगवा दिए, वो आता है रिनोवेशन में। कंस्ट्रक्शन में क्या आता है, आपको एक खाली ज़मीन है, आपको मकान बांधना है, वो सब आता है होम लोन में। ठीक है, तो इसके लिए जो आप लोन लेते हो और समय जो आपको दिया गया है, अगर उसके पहले आप क्लोज करते हो तो उसमें कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं है। ये हिदायत दी है आरबीआई ने और एनएचबी ने। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी एनबीएफसीज और एचएफसीज यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कस्टमर को डराती हैं, बेवकूफ़ बनाती हैं भैया, और चार्जेस लेने की कोशिश करती हैं। वो क्यों डराती हैं भैया, क्योंकि वो डराएगी नहीं। आप लोन क्लोज कर दोगे तो उनका जो ब्याज आने वाला है, भविष्य में आपसे कमाने वाला, उनकी जेबें भरने वाली हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो आपको उनके बंदे, उनके मैनेजर डराएंगे भैया इतने %, 4%, 5%, 6%, 3% चार्जेस हैं, वो आपको डराएंगे। तो आपको क्या करना है, उनका बाप बन जाना है एनबीएफसी या एचएफसी या किसी बैंक में जो मांग रहा हो, बोलो भैया हमको फोरक्लोजर लेटर दे दो, हमारा होम लोन था, उसमें जो चार्जेस हम पे कर देंगे। वैसे हमको बताया गया है कि चार्जेस नहीं लगते हैं, हम वो लेटर एनएचबी में, आरबीआई में, बैंकिंग ऑम्बड्समैन में भेज के वेरीफाई कर लेंगे, होगा तो हम दे देंगे। आप यकीन मानिएगा बैंक वाला भैया आपको कार्ड के सिक्का लगा के और आपको 0 फोरक्लोजर चार्जेस का लेटर दे देगा, ये बात तय है। अब आ जाते हैं भैया कहाँ कहाँ लगते हैं। जो मेजर लोग हमारे का बहुत सारे जगह लगता है, पर हमारे जो व्यूवर्स और जो कस्टमर कहाँ कहाँ फंसते हैं वो हो जाता है दोस्तों पर्सनल लोन और मोर्गेज लोन। पर्सनल लोन तो आप जानते हैं, मोर्गेज लोन क्या है पहले बता चुका हूँ। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रख के जो आप लोन लेते हो उसको बोलते हैं मोर्गेज लोन। ये दो लोन अगर आपको जो टेन्योर दिया गया है उससे पहले क्लोज करते हो तो उसमें चार्जेस हैं, वो आरबीआई ने और एसबीआई ने इनको राइट्स दे रखे हैं भाई कि आप ले लो चार्जेस अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। उसमें भी लिमिट है, वो लिमिट है 2 से 4%, यानी 2% प्लस जीएसटी से 4% प्लस जीएसटी। कहीं कहीं कुछ जगह 4.5% प्लस जीएसटी भी लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है, पर आपको बहुत कम लग रहा होगा। अब जोड़ लो बेटा, किसी ने 20 लाख का लोन लिया हो, 4% फोरक्लोजर मार दो, 80,000 प्लस जीएसटी 1 लाख जैसा सिर्फ फोरक्लोजर पेनाल्टी आ जाएगा। जिसने ईएमआई चलाई है रेगुलर और लोन पूरा खत्म कर रहा है तो कहे 1 लाख रुपए दे, तो यहाँ पे तो भैया देने पड़ते हैं। अब क्या होता है कि क्या ये वेव ऑफ हो सकता है, तो देखिए ये पूरी तरीके से तो वेव ऑफ नहीं हो सकता है। आप बैंक मैनेजर को अप्रोच करिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, रिक्वेस्ट करिए, तो यकीन मानिए जो है वो 1 से 1.5% तक का उनको या 2% तक का उनका राइट होता है, वो वेव ऑफ आपको कर सकते हैं। बैंक के हाथ में या एनबीएफसी एचएफसी के हाथ में होता है। जहाँ 4% है वो 2% प्लस जीएसटी में कर देंगे, और जहाँ पे 2.5% या 2% है वो 1% या 1.5% तक जा सकते हैं। लेकिन हाँ, पूरी तरह क्लोज नहीं कर सकते हैं, ये उनके भी हाथ बंधे होते हैं। पूरी तरह वेव ऑफ तो आपको नहीं मिलेगा। कई बार क्या होते हैं, बैंक आपसे बोलता है कि आपको फोरक्लोज करना है तो ठीक है आप दे दो, बाकी आप फोरक्लोजर चार्जेस दे दो, बाकी का आप चेक दे दो। आप बाकी का चेक बनवाते हैं और दे देते हैं। अब पता लगा फोरक्लोजर चार्जेस आपका 20 लाख का था, 1 लाख पेंडिंग रह गया है, आपको पता नहीं चलेगा
और होगा क्या, आपका सीधे सीधे वो चार्जेस 1 लाख पर इंटरेस्ट बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा, और आप वो ईएमआई पे करना बंद कर दो, आपका सिबिल हो जाएगा बेकार। पता लगा 3-4 महीने बाद 1 लाख का बन गया 1.5 लाख रुपए, फिर बैंक आपको विवेक करेगी अब हमको दीजिए। वहां पे पता लगा मैनेजर चेंज हो गया है, तो एग्जीक्यूटिव वो चेंज हो गया, किसी का ट्रांसफर हो गया, फिर आप घूमते रहोगे, बैंक वाला भी आपको घुमाता रहेगा कि हमने यहाँ अप्रूवल डाला है, वहाँ डाला है, यहाँ मेल किया है, पर होता कुछ नहीं है। या सेकंड के सिनेरियो में क्या होता है कि भैया बाकी पैसे लेके आपका सेटलमेंट कर देगा। अब 20 लाख रुपए आपने दे दिए, 1 लाख के लिए लोन सेटलमेंट कर देगा, आपके सिबिल की सत्यानाशी। तो कभी भी आप लोन फोरक्लोजर करने जा रहे हैं, अगर आपका पर्सनल लोन या मोर्गेज लोन है, तो उनसे लेटर ले लीजिए। अगर 4% चार्ज लगाया है और उसको वेव ऑफ कर रहा है, तो बोलो भैया हमको रिवाइज लेटर दो, जहां पे आप 2% कर रहे हो, उससे पहले हम लोन फोरक्लोज नहीं कर सकते हैं, और उनको आप अप्रोच किए रहिए। इस तरीके से आपका जो फोरक्लोजर चार्जेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, जो कि फैक्ट है। अब ये बात वही सारे व्यूअर पूछेंगे हमको कैसे मालूम, भैया हम खुद ही 11-12 साल से इंडस्ट्री में यार हैं, घिस रहे हैं, तो मालूम रहता है सब चीज़ें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी, थोड़ा नॉलेज बढ़ा होगा। अब आपको क्या करना है, इसको शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, इच्छा है तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में नया वीडियो फिर से बनूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।